हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अगर आप सभी लोगों ने अपनी क्लास को देखी होगी इससे पहले, तो मैंने आपको बताया था आरटीएससी 2024 का सिलेबस बताया था। क्या बताया था? सिलेबस बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरटीएससी 2024 के अंदर कौन सा सिलेबस, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कैसे सवाल आने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक आरटीएससी 2024 के सिलेबस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके एक बार देख लीजिए, कि अगर आपको सिलेबस पता होगा किसी भी एग्जाम का तो तैयारी करने में बहुत ही अच्छी आपको मज़ा आएगा। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आरटीएससी के सिलेबस की क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो इस क्लास को देखने के बाद जरूर देखिएगा। तो साथियों, उसमें सेक्शन में मैंने मैथ भी बताया था। तो मैथ के अंदर मैंने एक टॉपिक बताया था नंबर को लेकर के। तो आज मैं बेसिकली आपको नंबर के रिलेटिव में बात करने वाला हूँ कि नंबर क्या है, कितने प्रकार के नंबर हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आप देखते हैं तो अगर कोई भी एग्जाम आप देते हैं जहाँ पर साथियों नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरे प्यारे साथियों, नंबर क्या है? सबसे पहले आप लोग पढ़ते होंगे अपनी छोटी छोटी क्लासों में, आपने पढ़ा होगा इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर मतलब सम संख्या। प्यारे मित्रों, लिखा हुआ वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, दो से पूरी तरह कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एक बार फिर से, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनाइट, मतलब अनंत तक है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है साथियों। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? आभा, अनंत है, मतलब पता नहीं है, अपरिभाषित है। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो अगला नंबर आपका है ऑड नंबर। क्या साथियों? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? वह संख्या जो दो से पूरी तरह, एक बार फिर से, वह संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित ना हो। याद रखिए, अगर विभाजित हो गई तो आपकी सम संख्या होगी, जो आपने भी पढ़ा है। वो अगर विभाजित नहीं हुई तो क्या होगा? विषम संख्या, जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। वह विषम संख्या क्या है? वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनाइट, ना कभी खत्म होने वाला नहीं है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? अपरिभाषित, मतलब अभी तक पता नहीं लगा और ना लग पाएगा कभी। अब आगे बात करें तो अगली संख्या आपके पास प्राइम नंबर। क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब आभाज्य संख्या। क्या है? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित हों। एक बार सुनिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मैं गोला कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। मैंने क्या बताया कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों। याद रखिएगा, प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे प्राइम नंबर आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनाइट, कभी खत्म होने वाला ये भी नहीं है साथियों। जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतनी संख्या आपको मिलती जाएंगी। आभाज्य संख्या क्या है? जो किसी के पहाड़े में ना आए। 2, 2 के अलावा किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 3, 3 के पहाड़े के अलावा किसी में नहीं आएगा, बल्कि 1 में तो आएगा। तो 1 से तो हर संख्या विभाजित हो जाएगी। 5 स्वयं के पहाड़े में आएगा, 7 स्वयं के पहाड़े में आएगा, 11 स्वयं के पहाड़े में आएगा, 13 स्वयं के पहाड़े में आएगा, 17 स्वयं के पहाड़े में आएगा, 19 स्वयं के पहाड़े में आएगा, मतलब खुद के पहाड़े में आएगा। तो धीरे धीरे मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सब इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप इस क्लास को पूरा वॉच करते हैं तो आपका एग्जाम तो क्लियर होगा, साथ में आपको बहुत जानकारी मिलेगी, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपकी पढ़ाई में बहुत मदद मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 नंबर्स बताए हैं। अगर इसमें किसी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगला नंबर साथियों 4 नंबर पे है भाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये क्या भैया? वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक, जो मैं अंडरलाइन बॉक्स कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाते हैं। मेनली याद रखिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। कैसे? ध्यान से देखिए, मैंने उदाहरण क्या बताया है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। आप कहेंगे भाई ये कैसे? तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता दूँ। जैसे 4 है,
4 किसे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। देखिए 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं। अगला उदाहरण मैं एक और देता हूँ। मैंने उदाहरण लिया 6, 6 किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। चलिए और मैंने 8 एग्जाम्पल लिया। 8 को देख सकते हैं आप, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। है ना मेरी बात। चलिए मैंने सम संख्या लिए, मैंने इसमें विषम भी तो लिखा है 15। ये 15 की बात करते हैं। 15 किसे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो मैंने परिभाषा क्या लिखी है भाज्य संख्या की, मैंने परिभाषा लिखा है भाज्य संख्या की प्यारे मित्रों कि वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब के साथ देखो 3 यहाँ पर गुणनखंड आए तो ये क्या है, भाज्य है। यहाँ पर कितने हैं, 4, मतलब 3 या 3 से अधिक हो तो क्या है, भाज्य संख्या है। 3 या 3 से अधिक हो तो क्या है, भाज्य। 3 या 3 से अधिक क्या है, भाज्य। तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों, भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या, सम और विषम दोनों हो सकती हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको 4 नंबर्स बताए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने नंबर 1 को बताया इवन नंबर, फिर मैंने बताया आपको ऑड नंबर, फिर मैंने आपको बताया क्या, प्राइम नंबर, फिर मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब कि टॉपिक नंबर 5 में आपका रेशनल नंबर क्या है, जैसे हिंदी में बोलते परिमेय संख्या। इसको याद कर लीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता है साथियों। लिखा है वे संख्याएं जिनको अंश, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर, वे संख्याएं जिनको अंश तथा हर, मतलब पी अपान क्यू, ए अपान बी, एम अपान एन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब मेनली क्या है, अंश अपान हर, मतलब डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। जिन संख्याओं को अंश व हर के रूप में के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं साथियों। लेकिन हर क्यों इज नॉट इक्वल 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होता। जैसे एग्जांपल में 1/2, 3/4, 8/7, 6/5 डॉट डॉट। लेकिन अगर देखो साथियों 0/7 है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसी का उल्टा अगर 7/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है प्यारे मित्रों। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि इज नॉट इक्वल 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या आपको कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैंने आपको 5 नंबर्स बताए हैं, ये पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, मतलब टॉपिक 6 जो आपके पास है वो क्या है। 6 नंबर में साथियों इंटीजर जिसे बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें कोई भिन्नात्मक भाग या दशमलव नहीं होता है। याद कर लो एक बार फिर से जो मैंने बताया है, पूर्णांक वह संख्या होती हैं जिनमें कोई भिन्नात्मक भाग या दशमलव नहीं होता, मतलब कोई अंश बटा हर के रूप में संख्या नहीं होगी। अगर वो अंश बटा हर के रूप में है तो प्यारे मित्रों क्या, वो इंटीजर नहीं कहलाएगी, वो इंटीजर नहीं कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। और याद रखिए इसमें शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। मतलब शून्य हो सकता, शून्य भी तो रहेगा, साथ में प्लस वाले भी रहेंगे और माइनस वाले। देखिए जैसे लिखा है एग्जाम्पल में -5, 0, 1, 5, 8, 7, -8, -6 और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ परिभाषाएं जरूर याद रखें कि पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें कोई भिन्नात्मक भाग या दशमलव नहीं होता है तथा इसमें शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और इससे बेहतर आपको समझने के लिए आपको इसको याद करना है और प्रैक्टिस करना है, इससे आसान नहीं हो सकता है। तो क्या आपको इतना समझ में आ रहा है या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और भी मेरे पास कुछ नंबर हैं उससे भी मुलाकात आपको करवाता हूँ। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में साथियों क्वेश्चन 7वां अपना जो नंबर है लिखा है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। मैंने क्या लिखा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कि वास्तविक संख्याओं में रूट वाले भी नंबर हो सकते हैं और बिना रूट वाले भी हो सकते हैं प्यारे मित्रों। तो याद रखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर मतलब 8, मतलब के साथियों आपका 8वां नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या।
जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए करते हैं, हम गिनने के लिए करते हैं, क्या लिख करते हैं, उपयोग करते हैं, या लिख लीजिए उपयोग, लिखिए उपयोग। जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती जितनी भी है वो सब क्या प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफिनाइट है, अनंत तक कभी खत्म नहीं होता है साथियों। प्राकृत संख्या क्या है, जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया 1 से अनंत तक। अब आइए आगे देखते हैं, अगला आपका क्या है, होल नंबर। और देखिए नेचुरल नंबर को साथियों एन से लिखा जाता है, नेचुरल नंबर को साथियों एन से दर्शाया जाता है। इसी क्रम में साथियों क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कि आज का 9 नंबर अपना क्या है, लिखा है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या होता है साथियों, शून्य सहित। याद रखेगा, याद रखेगा साथियों, ये दोनों आपसी भाई हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या एक दूसरे के भाई हैं। कैसे कि अगर 0 से शुरू नहीं है तो क्या है, आपका प्राकृत संख्या है। और इसमें क्या लिखा है, शून्य सहित प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब अगर शून्य से शुरू कर देगी ना इन्फिनाइट तक, अनंत तक, तो जो भी प्राकृत संख्या बीच में आएंगी वो होल नंबर में गिनती करने लगेंगी। कैसे, इसे W से निरूपित किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्यारे मित्रों। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट। जहाँ तक मानो वहाँ तक आप जा सकते हैं। 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और 0 को छोड़कर जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं वो सब क्या है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं, और आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 मतलब कि साथियों नंबर 10 में, जो नंबर 10 में संख्या वो क्या है, इर्रेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं कहता हूँ आपको, वे संख्याएं जिनको P अपान Q मतलब अंश बटा हर के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। याद रखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। लिखेगा अपरिमेय संख्याएं, यहाँ लिख सकते हैं ये संख्याएं, ये संख्याएं, ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं भी होती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है वास्तविक संख्या की परिभाषा। वे संख्याएं जो कि साथियों P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं इररेशनल नंबर प्यारे मित्रों। और इररेशनल नंबर को उदाहरण के लिए √2 √3 वे प्राकृत से अगर आ गए √4 पूरे इरेशनल नंबर है जी नहीं, क्योंकि √4 को अगर बाहर निकालेंगे 2 बन जाएगा। तो जिन संख्याएं अगर रूट में है, अगर स्क्वायर रूट उसका बन रहा है, उसको बाहर निकालने पर साथ प्राकृत संख्या में आ जा रही है, तो प्यारे मित्रों वो क्या होगा, रियल नंबर के पहला भाग परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको आज की क्लास में 10 नंबर को बताया है, 10 नंबर बताया, 1 से 10 तक जो नंबर्स बताए हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी मैंने आपको बताया है 1 to 10 वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो और आप इस एग्ज़ाम में मतलब कि RTSC साथियों RTSE 2024 में अच्छा अंक प्राप्त करें और अपने इनाम को अपने घर जरूर लेकर जाएं। साथियों इस बार बहुत अच्छा होने वाला एग्ज़ाम, बहुत कुछ अलग लेवल में होने वाला है, इसलिए तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, क्लास अच्छे से लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, जो मैं पढ़ाऊँ उसे अच्छे से पढ़िए, लिखने की जगह पर लिखने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि कैसे एग्जाम में कौन से नंबर आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो मैंने नंबर वाला सेशन था उसको मैंने कंप्लीट करवाया, 10 नंबर्स जो मैंने आपको बताया है, उससे आगे ना एग्जाम में आपको आएंगे और उसके आगे जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें नंबर्स आपके काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो क्लास है वो आपकी मदद की होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर कोई डाउट हो या कुछ अच्छा लगा हो। बाकी साथियों RTSC का फॉर्म अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो एक बार जरूर भरिए, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आनंद आएगा। आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए RTSC 2024 की तैयारी। जय हिंद साथियों।